क्लास 10 सब्जेक्ट उर्दू और बेटो हम पढ़ते हैं हाली जो मौलवी अब्दुल हक साहब ने लिखा है। ये खाका है मौलाना हाली का जो मौलवी अब्दुल हक साहब पेश करता है और उसी ने लिखा है। बेटो आप किताब का पेज नंबर 65 निकालो और किताब पर गौर से देखो। ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर मौलवी अनवर अहमद मरहूम कहते थे कि एक बार वो पानीपत गए। बेटो ये मौलवी अब्दुल हक साहब कहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मशहूर सफ़ीर का मतलब है नुमाइंदा, उसका नाम था मौलवी अनवर अहमद मरहूम, जो मरा हुआ है, वो फौत शुदा है, अब आज ज़िंदा नहीं है। कि एक बार वो यानी अनवर अहमद पानीपत गए। झाड़ू का ज़माना था यानी सर्दी का मौसम था, अंधेरा हो चुका था यानी रात हो चुकी थी। स्टेशन से सीधे मौलाना के मकान पर पहुँचे, यानी ट्रेन से जब उतरा उस ट्रेन के स्टेशन से सीधे मौलाना हाली के घर में पहुँचे। घर पर पहुँचे, दालान के पर्दे पड़े हुए थे। उन्होंने पर्दा उठाया और झांक कर देखा मौलवी साहब फर्श पर बैठे थे। यानी उन्होंने का मतलब है मौलवी अनवर अहमद। उन्होंने पर्दा उठाया और झांक कर देखा मौलवी साहब अंदर बैठे हुए थे फर्श पर, और सामने आग की अंगीठी रखी हुई थी। यानी सामने आग की अंगीठी का मतलब है बेटा आप समझते हैं कि अंगीठी जिसमें वो आग सुलगाया जाता है और सर्दियों में कमरे को गर्म किया जाता है। तो इन्हें देखकर बहुत खुश हुए और उठकर मिले। यानी जब हाली ने अनवर अहमद को देखकर बहुत खुश हुए और उठकर उसे मिले, यानी उसका इस्तकबाल किया और अपने पास बिठा लिया। मिजाज पुरसी के बाद कुछ इधर उधर की बातें होती रहें, यानी खैरियत पूछने के बाद इधर उधर की बातें की। इसके बाद खाना मंगवाया। मरहूम अनवर अहमद साहब के खाने के बहुत शौकीन थे, यानी वो बहुत खाने को बहुत रगबत से खाते थे। पानीपत की मलाई बहुत मशहूर है, यानी पानीपत की मलाई जो है बेटो ये बहुत मशहूर है। उनके लिए मलाई मंगवाई। यानी हाली ने खाने के बाद कुछ देर इधर उधर कुछ वक्त तक बातचीत में गुजारा। फिर उनके लिए पलंग बिछवा कर बिस्तर कर दिया और खुद आराम करने के लिए अंदर चले गए। यानी इनके लिए अनवर अहमद के लिए बिस्तर बिछवा कर पलंग बिछवा कर बिस्तरा कर दिया और खुद हाली साहब अंदर अपने कमरे में चले गए। ये भी थके हुए थे, पढ़कर सो रहे। यानी अनवर अहमद थके हुए थे, जो ही बिस्तर पर लेटे तो सो गए। अनवर अहमद कहते थे कि रात के 12-1 बजे उन्हें महसूस हुआ कि कोई शख्स उनके रज़ाई को आहिस्ता आहिस्ता छू रहा है। यानी बेटो रात के 12 बजे यानी जाड़े के मौसम में रात के 12-1 बजे बहुत देर है। इस और उस वक़्त सब लोग सोए हुए होते हैं, लेकिन अनवर अहमद कहते हैं कि कोई आदमी उनके रज़ाई को छू रहा था। उन्होंने चौंक कर पूछा, यानी ये जो उसके रज़ाई को छू गया तो ये बेदार हो गया और अचानक पूछा कौन है। मौलवी साहब ने पूछा। मौलवी साहब ने कहा मैं हूँ, यानी हाली साहब। आज सर्दी ज़्यादा है, मुझे ख्याल हुआ कि शायद आपके पास ओढ़ने का सामान काफ़ी न हो तो ये कंबल लाया था और आपको उड़ा रहा होता। यानी बेटो अंदाज़ा देखो, शफकत देखो। मौलवी साहब हाली साहब तो बड़े आदमी थे ही। देखो बड़े आदमी बंदे कैसे हैं कि रात के 1 बजे ये अपने मेहमान अनवर अहमद को उसके बिस्तर के ऊपर से उसे एक और कंबल उसके लिए लाया था और उसको उड़ा रहा था। यानी उसको अपने बिस्तरे में ये महसूस हुआ कि शायद मेरे मेहमान को काफ़ी उसका बिस्तरा काफ़ी नहीं है, कहीं उसको सर्दी न लगे। अनवर अहमद साहब कहते थे कि मुझ पर उनकी इस शफकत का ऐसा असर हुआ कि उम्र भर नहीं भूल सका। यानी चूँकि ये शफकत का मामला है, ये सोया हुआ था, उन्होंने यानी उसके दिल में उसका मोहब्बत था, वो शफकत थी। उस शफकत ने हाली साहब को अपने बिस्तर से उठाया और
اس نے اس کا خیال رکھا. مہمان کے آنے سے اور اکثر ایسا ہوتا تھا وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے. یعنی حالی مہمان آنے سے بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے اس کی خدمت کرتے تھے اور اس کے خوش رکھنے کی کوشش کرتے. یعنی اپنے مہمان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے. بیٹو اس اقتباس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی میں نے بورڈ پر لکھے ہیں. سفیر کا مطلب ہے نمائندہ، مرحوم کا مطلب ہے مرا ہوا، جھاڑو کا مطلب ہے سردی ہوں، خاطر تواضع کا مطلب ہے خدمت کرنا. بیٹو شکریہ، کال مزید پڑھیں گے.